Get GitHub Student Developer Pack worth $2 lakh. हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप कैसे GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक ले सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी वैल्यू है $2 lakh। यस, यू हर्ड इट राइट। GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक की कॉस्ट है वो वर्थ है $2 lakh में। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और इसकी कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। इसके क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हो, कैसे आप इसको ले सकते हो, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जिससे आप फर्दर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करो। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक गूगल क्लाउड आर्किड में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट नहीं किया है और आपको अगर नहीं पता इसके बारे में और आप इसके लिए बिगनर हो, तो आप रिसेंटली अपलोडेड वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट आर्किड से रिलेटेड गाइड किया है। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आपको गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्वैग्स मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये वाली डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इनहेंस योर टेक स्किल्स विद रियल वर्ल्ड टूल्स। तो जो GitHub डेवलपर पैक है उसमें आपको आपके काफ़ी सारे GitHub जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जैसे कि फ्री GitHub Pro वाइल यू आर अ स्टूडेंट। तो आप यहाँ से GitHub Pro ले सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। देन आप इसे GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक ले सकते हो फॉर फ्री, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड नेक्स्ट, अगर आप GitHub कैंपस एक्सपर्ट बनते हो तो उसकी भी ट्रेनिंग आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बट अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको GitHub स्टूडेंट डेवलपर पैक फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप ये फुलफिल करते हो तभी आप इस पैक को ले पाओगे। तो सबसे पहले आपके पास GitHub अकाउंट होना चाहिए। आप मिनिमम 13 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए। आप करेंटली किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या किसी भी कोर्स में एनरोल होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एंड बी एबल टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम योर कॉलेज विच डेमोन्स्ट्रेट योर करेंट स्टूडेंट स्टेटस। मीन्स आपके पास कोई भी स्टूडेंट प्रूफ होना चाहिए जो कि ये प्रूफ कर दे कि आप स्टूडेंट हो, जिसमें आपकी एनरोलमेंट डेट से लेके आपकी ग्रेजुएशन ईयर तक सारी चीज़ें मेंशन हो। ठीक है, इसके लिए आप अपना कॉलेज आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल से अपनी प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ये शो कर दे कि आप कब से कब तक स्टूडेंट हो। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट रहोगे और ये वेरीफाई कर लेगा कि हाँ आप अभी स्टूडेंट हो, तो सारे बेनिफिट्स आपको दे दिए जाएंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दी जाएगी आपकी एप्लीकेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैं आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस पैक के थ्रू। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट के ये सारे पेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको फ्री में एक्सेस किए जाएंगे। इसके अलावा ये सारी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये भी सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वाली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप इनको अच्छे से रिव्यू कर पाओ, देख पाओ कि आपको इस पैक में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और आप उनको कैसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो अपने टेक स्किल्स को इनहेंस करने में और अपने एक्सपीरियंस को एनरिच करने में। सबसे पहले आपके पास GitHub अकाउंट होना चाहिए। तो अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास GitHub अकाउंट होगा एंड काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनके पास GitHub अकाउंट नहीं होगा। तो जिसके पास GitHub अकाउंट नहीं है, पहले मैं उनको बता देती हूँ कैसे GitHub अकाउंट बनाना है। गूगल पर जाकर GitHub सर्च करना है, देन जो फर्स्ट लिंक आए उस पर क्लिक कर देना है। अब आपका ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर चाहो तो यहाँ से भी साइन अप कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप साइन अप फॉर GitHub पर क्लिक कर सकते हो। देन आपका ऐसा कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी ईमेल एड्रेस फिल करनी है जिससे भी आप अपना GitHub अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। देन यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रखिएगा कि आप जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये रेड लाइन्स आ जाएंगी, और आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये लाइंस ग्रीन हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको यूज़र नेम डालना है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो आपका यूज़र नेम है वो एकदम यूनिक है और पूरे GitHub पर आपके जैसा यूज़र नेम किसी और का नहीं होना चाहिए, जिससे लोग आपको आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर आपका यूज़र नेम किसी और को भी असाइन है या किसी और का भी सेम है तो यहाँ पे
टिक नहीं आएगा, और अगर आपका यूज़र नेम यूनिक है तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। और यूज़र नेम आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा यूज़र नेम बनाओ जो आपको याद रहे। अब यहाँ पे आपको वाई टाइप करना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये स्टार्ट पजल पर क्लिक करना और आपका एक पजल शो होगा, उसको आपको सॉल्व करना है, देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जब आप इस पजल को सॉल्व कर लोगे तो आपकी ईमेल जो आपने फिल की थी उस पर एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, तो उस कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको जस्ट मी पर क्लिक करना है और फिर ये आपसे पूछ रहा है आर यू ए स्टूडेंट और टीचर, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट पर क्लिक कर देना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे अगेन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपकी ये दो ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आपको फ्री वाले पर कंटिन्यू फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर गिटहब प्रोफाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब आपका ऐसा इंटरफेस शो होने लगेगा। तो ये मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल ओल्ड है तो मेरे में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बट आप यहाँ से योर प्रोफाइल पर क्लिक करना तो आपकी ये प्रोफाइल आ जाएगी। तो अब आपको इस प्रोफाइल को अच्छे से पर्सनलाइज कर लेना विद योर नेम, प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग जो कि रिक्वायर्ड है। आप सारी चीज़ें इसमें अच्छे से करेक्टली फिल कर लीजिएगा बिफोर यू बिगिन। तो अब इसमें आपको कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो उससे पहले। तो सपोर्टेड ब्राउजर, यहाँ से सपोर्टेड ब्राउजर पर जाकर आप अपना ब्राउजर चेक कर लीजिएगा कि वो सपोर्टेड है फॉर दिस या नहीं। तो यहाँ से आप सपोर्टेड ब्राउजर पर क्लिक करना, तो आप यहाँ से अपना ब्राउजर चेक कर सकते हो जो भी आप यूज कर रहे हो। देन नेक्स्ट इज बिलिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आपको अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। डोंट वरी, यहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना है, जस्ट आप ये कंपलसरी स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ से आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना, तो ये आपकी प्रोफाइल शो हो रही है। यहाँ से आप बिलिंग वाला ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, आपकी सिटी और आपकी कंट्री, स्टेट, देन पिन कोड, देन आपको सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। एक तो आपने वो ईमेल एड्रेस होगी जिससे आपने अकाउंट बनाया है, तो वो आपकी हो गई प्राइमरी ईमेल एड्रेस। अब इसके अलावा आपको एक बैकअप ईमेल भी इसमें ऐड करनी होगी फॉर द सेफ्टी पर्पज। तो अगर आपके पास कोई सेकंड ईमेल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बना लो, उसको आपको इसमें फिल करना है, तो वो आपकी सेकेंडरी ईमेल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपका गाइडिंग पेज शो होने लगेगा। यहाँ पे आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो, या फिर मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ कि कैसे सेकेंडरी ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही होगी, आपकी प्रोफाइल शो हो रही होगी। यहाँ पे आपको सेटिंग्स पर जाकर क्लिक करना है। देन एक्सेस वाले सेक्शन में आपको ईमेल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ईमेल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्राइमरी ईमेल शो हो रही होगी, यहाँ पे आपको आपकी सेकेंडरी ईमेल या फिर बैकअप ईमेल ऐड करनी है। देन उसको टाइप करना और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना, तो आपकी दोनों ईमेल यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। अब नेक्स्ट है 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। तो अब आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करनी है अपने अकाउंट में, जिससे आपका अकाउंट प्रॉपर्ली सेफ रहे। तो यहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर आप क्लिक करना और यहाँ से आप अपनी अकाउंट को सिक्योर कर लेना। देन नेक्स्ट इज पर्सनलाइज और गिटहब अकाउंट। देन आपको अपनी गिटहब प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज करना है, मीन्स उसको पर्सनलाइज करना है। आपको अपनी प्रोफाइल फोटो और सारी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी है। देन जनरेट अ रीडमी फाइल फॉर योर पब्लिक गिटहब प्रोफाइल, कस्टमाइज इट विद योर इंटरेस्ट। तो आप यहाँ से जाके इसको चेक कर लेना, मैं आगे के स्टेप्स आपको बता रही हूँ। तो अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब गिटहब अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नेम डालना है, देन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी लोकेशन को एक्सेस करेगा, तो आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपकी स्टूडेंट होने का प्रूफ सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो अपनी कॉलेज का आईडी कार्ड का फोटो अपलोड कर सकते हो, जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप कब से कब तक स्टूडेंट हो, मीन्स आपका एनरोलमेंट ईयर विद ग्रेजुएशन ईयर मेंशन होना चाहिए। अगर आपके आई कार्ड पर मेंशन है तो वेल एंड गुड, आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी यूनिवर्सिटी का पोर्टल का पिक्चर भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जो कि ये वेरीफाई कर दे कि आपने कब इसमें एडमिशन लिया था, प्लस आप कब ग्रेजुएट होने वाले हो, या फिर आपका करंट स्टडी स्टेटस क्या है। इन सिंपल वर्ड ऐसी कोई भी चीज जो ये प्रूफ करती है कि आप अभी स्टूडेंट हो करंट में,
यहाँ पे आप पिक्चर ले सकते हो उसका या फोटो अपलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको प्रूफ टाइप सेलेक्ट करना है, जो भी आप अपलोड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। देन आपको प्रोसेस माय एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। देन आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और उसके बाद ये लिखा हुआ आ जाएगा, थैंक्स फॉर सबमिटिंग, बी श्योर टू चेक योर ईमेल इफ यू डोंट हियर फ्रॉम देम विद इन एन आवर। तो आपको लेस देन 8 डेज में इनकी तरफ से कोई ना कोई मेल आ जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट फॉर दिस एप्लीकेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।